जय मसीह की दोस्तों। आजादी लाइफ में आपका स्वागत है। वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट बाय पास्टर दया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की महान और सामर्थ्य नाम से हम आपको आशीषित करते हैं। आजादी लाइफ में आपका स्वागत है। प्रभु की महान कार्य और प्रभु की योजना आप सबके जीवन में बहुताई से हो और प्रभु का इच्छा आपका जीवन में बहुगुणित हो, ये मेरी प्रार्थना है। आइए वचन की ओर बढ़ेंगे। वचन की ओर जाने से पहला प्रार्थना पूर्वक अपने मन को तैयार करते हुए परमेश्वर के भवन की ओर बढ़ेंगे। क्यों ना अपने सरों को झुकाएंगे। इस समय मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जिस समय जिससे वचन को हम सुन रहे, तेरा वचन सुनने के लिए हमारे हृदय को तैयार कर, मन को तैयार कर प्रभु जी। हमारा सोच और विचार तेरी प्रभु जी अधीनता में आए। प्रभु हम प्रार्थना करते पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करे प्रभु जी। शैतान की हर एक योजना से परे रहकर जीवित परमेश्वर यीशु मसीह का करीब होकर साथ चलने के लिए सहायता कर। आपकी उपस्थिति हमारा मध्य में रहने दो। जो भी प्रभु तेरा वचन को सुनते हैं उन सारे भाई बहन को तेरे हाथों में सौंपते, सभी लोगों को जीवन में एक नई कार्य को शुरू कर। यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम वचन की ओर बढ़ेंगे। आशा करता हूं आप हर एक लोग सुरक्षित है प्रभु की महिमा के द्वारा। आइए हम वचन सुनते इस समय। रोमियो का किताब अध्याय 8 वचन 31 में इस तरह लिखा है। आइए अपनी बाइबल को खोलेंगे। हम इन बात के विषय में क्या कहे, यदि परमेश्वर हमारे ओर है तो हमारा विरोध कौन हो सकता है। हालेलुया। कितने अच्छी वचन है। क्या लिखा है? हम इन बात के विषय में क्या कहे, यदि परमेश्वर हमारे ओर है तो हमारा विरोध कौन हो सकता है। कई बार लोगों का जीवन में एक अपनी सोच में ये बसा हुआ रहता है, वो मेरे बारे में गलत कहता है, ये मेरे जीवन के बारे में गलत कहता है, या मेरा बारे में ये गलत अफवाहों को फैलाता है। ऐसे लोगों का मन में, उनके जीवन में मेंटेलिटी रहता है। लेकिन मेरे प्रिय सुनो, यहां पर वचन कहते हैं अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोध कौन हो सकता है। चाहे वो आपका बीमारी क्यों ना हो, चाहे आपका जीवन में जो समस्या को क्रिएट करने वाला चीज क्यों ना हो, या शैतान क्यों ना हो, अगर परमेश्वर आपके साथ है वो आपका विरोध कभी नहीं आएगा। मेरे प्रिय सुनो, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। एक आपका दृष्टिकोण को बढ़ाने के लिए इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आप मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 4 35 से लेके आप 41-42 तक पढ़ते हैं, उसमें हम उस घटनाओं में हम एक बात को देखते। चेले लोग ये एक नाव में बैठकर इस पार से उस पार जाते हैं, उसमें यीशु मसीह भी रहता है और चेले लोग यीशु मसीह का अद्भुत कार्यों का बारे में हमेशा धन्यवाद देते हैं, उस बात वर्णन करते हैं। लेकिन मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं मेरे प्रियजनों, उस नाव में चेले लोगों का बीच में यीशु मसीह भी था। लेकिन वहां पर हम देखते हैं, अगर आप वचन मार्कुस 4 अध्याय का 38 वचन को देखते हैं, वचन इस तरह कहता है मेरे प्रियजनों, और वे अब ही पिछले बाग में गद्दी पर सो रहा था, तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, ए गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश होते जाते हैं। अभी वो लोग क्यों कहा वहां पर नाश होते जाते हैं, इस बात को आपको और मुझे गौर करना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियजनों, उस नाव में यीशु मसीह था, चेले लोग भी थे। चेले लोग अपने मन मर्जी में जा रहे थे आनंद के साथ, लेकिन यीशु मसीह से वहां पर कोई भी बात नहीं कर रहे थे। यीशु मसीह उन्हीं लोगों का बीच में था, लेकिन यीशु मसीह को कोई भी बात नहीं कर रहे थे यीशु मसीह से, और यीशु मसीह के साथ संपर्क में नहीं
हो रहे थे, वो अपने ही मजा में रह रहे थे। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे ही परमेश्वर यानी कि यीशु मसीह साइड पे सो गया, इस बाजू में से शैतान अपनी पावर को दिखाने लगा। वो बड़ी आंधी को लेके आया, बड़ी तूफान को लेके आया, यहां तक लेके आया था कि उनके नाव डूबने लगे। उस समय भी चल लोग अपने दिमाग को इस्तेमाल कर रहे थे, अपनी सोच को इस्तेमाल कर रहे थे, यानी कि कोई यीशु मसीह को जगाए। लेकिन फाइनली उनकी सोच में आया, अरे यीशु मसीह हमारे कश्ती में है, हमारे नाव में, हम उसको जगाएंगे। हालेलुया। यहां पर वचन में हमने स्टार्टिंग में क्या देखा, अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोध कौन हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर साथ में है, परमेश्वर साथ ही चलता है, लेकिन हम हमारा चीजों की वजह से, हमारा परेशानी की वजह से, हमारा दुख की वजह से अगर हम उस बात को भूल जाते हैं, अगर हमारा जीवन में प्रभु यीशु मसीह होने के बावजूद भी अगर हम वचन पढ़ने के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा अपने जीवन में हर दिन के समय में उसका पूजा, उसकी प्रार्थना करते हुए अगर हम उस परमेश्वर के साथ हमेशा संपर्क में नहीं रहेगा, तो हो सकता है आपकी वजह से यीशु मसीह का जो सामर्थ्य, जो अभिषेक आपके अंदर है, डे बाय डे वो सो सकता है। इसीलिए आपको हमेशा प्रभु का वचन को लेकर हमेशा धन्यवाद देते हुए, उसको महिमा करते हुए प्रशंसा करना चाहिए। यहां पर क्या लिखा है, क्या तुझे चिंता नहीं है क्या, अब नाश होते जाता है। पहला पीटर 5:7 वचन में क्या लिखा है, तुम्हारा चिंता मुझ पर डाल दो, मैं तुम्हारे लिए चिंता करता हूं। वो चिंता करने वाला स्वामी उस नाव पर था। हालेलुया। वहां पर क्या लिखा है आगे, हम नाश होते जा रहे हैं करके। अरे मेरे प्रिय सुनो, अगर आप यूहन्ना का 10 वचन को अगर देखते हैं, यीशु मसीह कहता है मैं आया जीवन देने के लिए, वो भी बहुत आय का जीवन, थोड़े जीवन नहीं है, अनंत काल का जीवन देने के लिए आया, वो भर भर के देने के लिए। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रिय सुनो, अगर आपका जीवन में ऐसा कोई भी परेशानी है, अगर आपके जीवन में ऐसा कोई भी समस्या है, आप हार मत मानिएगा। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपको उस परिस्थिति से छुड़ाएगा। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति आपका विरोध नहीं कर सकता है। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, अगर जो तुझे कोसेगा मैं उसे श्रापित करूंगा। आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, आप अच्छे काम कर कर आगे बढ़िएगा, अपने जीवन में ईमानदारी से जीने के लिए प्रयास कीजिएगा। जो कुछ भी आप करते हैं सबसे बेस्ट करने के लिए प्रयास कीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह आपका साथ साथ चलता है और आपको मदद करेगा। एक वचन इस समय मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूं, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 वचन 28। यहां पर इस तरह लिखा है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नाश ना होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का योजना यह है, वो आपको अनंत जीवन देगा, आपके जीवन में बहुताई से कार्यों को करेगा। 1 साल नहीं, 10 साल नहीं, अनंत काल तक वो आपका जीवन में रहेगा। अब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, लेकिन हमारा इस जीवन के बाद हम प्रभु यीशु मसीह का साथ में रहेंगे। कितने अच्छी बात है। वो कहता है, और वे कभी नाश ना होंगे। आप इस बात को अपने दिल में और दिमाग में लिख लीजिएगा। आपका जीवन में नाशवान चीज कभी कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह नाश होने नहीं देगा। प्रभु यीशु मसीह हमेशा उस नाश होने से बचाएगा। हो सकता है डॉक्टर ने आपका रिपोर्ट देकर कहा होगा ये लास्ट स्टेज में, इसका कुछ नहीं कर सकता है। हो सकता है आपको कोर्ट केस देखकर आपको लगता होगा केस आपके हाथों से छूटते हुए जा रहे हैं। हो सकता है आपका मैरिज लाइफ का जीवन में सिचुएशन को देख के आपको लगता होगा शायद मेरे लाइफ में अभी कोई आशा नहीं है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं प्रभु के वचन के द्वारा, प्रभु ने आपके लिए जीवन रखा है, वो भी बहुताई का जीवन में। परमेश्वर आपके साथ है तो आपका विरोध कौन हो सकता है। शत्रु नाम का जो शैतान है, प्रभु यीशु मसीह का चरण तले शीघ्र तले गिर जाएगा और आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा
आजाद हो जाओगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का हाथों से आपको कोई भी छीन नहीं सकता है। आप प्रभु यीशु मसीह का हथेली पर सुरक्षा में है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करेगा, प्रभु यीशु मसीह आपको छुड़ाएगा, हर परिस्थिति से, हर शत्रु लोगों से हाथों से आपको छुड़ाएगा। ऐसा कोई भी हथियार आपका विरुद्ध बना रहेगा, आपको नाश करने के लिए, आपको नीचे गिराने के लिए, आपका नाम को कलंक उठाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह उन सारे हथियार का सामना करेगा और आपको सुरक्षा रखेगा। हालेलुया। आपका जिंदगी प्रभु यीशु मसीह का हाथों में सुरक्षा है। आपको यीशु का करीब आना है। जब हम देखते हैं वो यीशु मसीह जहां सोया था, चले जाके जगाया, तब यीशु मसीह आंधी को कहा थम जा, तूफान को कहा शांत हो जा, वो तुरंत हो गया। परमेश्वर आपके साथ है। आप इस यीशु मसीह को अपनी जीवन में जगाइएगा। हालेलुया। आज के संदेश में एक बात आपको मैं कहना चाहता हूं, उसे तुम बात करो, उसे तुम जागते रहो, वचन में बने रहो, पवित्र आत्मा में चलने के लिए प्रयास करो। प्रभु क्या कहता है उसे सुनने के लिए, उसे समझने के लिए प्रयास करो। प्रभु का इच्छा को जानो, उसमें आगे बढ़ो। आप कभी नीचे नहीं गिरेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। ये प्रभु का वचन है आपके लिए, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा खरीदा गया है। आप प्रभु के हो, प्रभु हमारा है, हम प्रभु के हैं, हम प्रभु के साथ है। प्रभु हमारे साथ हमेशा रहेगा। वो हमें नाश नहीं करेगा, परंतु अच्छी जिंदगी देकर चलाएगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना की ओर बढ़ेंगे, और मैं इस बात को कभी गंवाना नहीं चाहता हूं। अगर आप इस वचन को पहले बार सुन रहे होंगे तो इस समय इस प्रार्थना को आप मेरे पीछे बोलिएगा। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपनी उद्धारकर्ता और तारणहार का रूप में स्वीकार करते हैं, तब प्रभु हमारा जीवन में आता है, और हमारा जीवन में जो सही नहीं है उसे वो अपनी सामर्थ्य के द्वारा निकालता है, एक अच्छी जिंदगी देता है, उसके मार्गदर्शन में चलाता है। आइए हम इस समय इस प्रार्थना को करेंगे। प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आइए, मेरे सारे पापों को धोकर शुद्ध कीजिए, मेरे अंदर हर्ष और आनंद उठेलिए। आज मैं मेरे जीवन में स्वीकार करता हूं, मेरे उद्धारकर्ता का रूप में आपके वचन के द्वारा मुझे नए सिरे से बनाइए। प्रभु जी, अब तक मैं बहुत चिंता में था मेरे जीवन में क्या होगा करके, लेकिन मैं इस समय पूरी रीति से विश्वास करता हूं, मुझे नाशवान से बचाने के लिए, एक अच्छी जिंदगी देकर आशीषों में बढ़ाने के लिए और तेरी इच्छा के अनुसार चलाने के लिए आप हमारा जीवन में आया। इसलिए धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपका नए जीवन के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे इस समय। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस समय हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अभिषेक के द्वारा जितने भी लोग इस समय वचन सुनते हैं, उन सारे भाई बहन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह का महान छुटकारा आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जिनके जीवन में डर है प्रभु जी, दर्दनाक है प्रभु जी, जो भी शत्रु लोग है, विरोधी करते, वो सारे चीज प्रभु जी, यानी कि शैतान जो शत्रु है प्रभु जी, नीचे गिराना चाहते हैं, सभी लोगों को तेरे हाथों में सौंपते। पवित्र पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहते हैं प्रभु जी, तू जिंदगी देता है, तू बचाता है, पवित्र आत्मा के द्वारा चलाता है, तो मार्गदर्शन करता है। तेरे आत्मा के मार्गदर्शन होने के लिए हम प्रार्थना करते। ओ प्रभु जी, हम इस समय प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार का बीमारी से बचा, हर प्रकार का दर्द से बचा, हर प्रकार का पीड़ा से बचा, हर प्रकार का समस्या से बचा, हर प्रकार का दुख और दर्द से बाहर निकाल कर यीशु मसीह की नई जिंदगी में चलने के लिए सहायता कर। प्रभु इस समय प्रभु जी, उन लोगों को हम तेरे हाथों में सौंपते जो अनाथ है प्रभु जी, जो प्रभु जी किसका कोई सहारा नहीं है, उन सारे लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु उनका रखवाला बनकर उन्हें चला, उन्हें मार्गदर्शन कर प्रभु जी, उनका जिंदगी में नई आशा आने दो। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु इस समय हम घोषणा करते हैं प्रभु जी, जो भी हॉस्पिटल में बीमार है प्रभु जी, पीड़ा में है प्रभु जी, दुख दर्द में है प्रभु जी, जिनके जीवन में कोई आशा नहीं है प्रभु जी, उन्हें एक आशा देकर चला प्रभु जी। जब वो प्रार्थना करेंगे, उनके प्रार्थना को सुनकर तो उत्तर दे और नई जिंदगी दे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तू छुड़ाता है, तू बचाता है, नई जिंदगी देता है प्रभु जी। इसके लिए तेरे कार्य हर एक व्यक्ति के जीवन में हो। यीशु मसीह की महान और सामर्थ्य और अभिषेकित नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।
आशा करता हूं इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपको आशीषित किया है और आप आशीषित है। गॉड ब्लेस यू।